कर देता हूँ। हेलो, आज गोरखपुर गांव में वार्ड 93 के चुनाव को लेकर वार्ड 93 से गोरखपुर की बेटी गोरखपुर का नेतृत्व करने के लिए, या ये कहिए कि हमारे समाज में खातूनें कमी आगे निकलती हैं, कमी निकल पाती हैं। तो मौका था, तो इस मौके पर इस मौके को कैच करते हुए गोरखपुर वासियों ने, गुलफाम भाई ने और आप तमाम लोगों ने जो एक फैसला लिया है, मैं इस फैसले की सराहना करता हूं। एक बार सभी साथी जोरदार उजमा जी के लिए ताली बजा देंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित खास तौर पर जो पूरे इस चुनाव को लेकर चल रहे हैं, गुलफाम अली जी, गोरखपुर के बहुत ही सम्मानित, जिन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, दिलसाद मास्टर जी, और हमारी बहनों में, महिलाओं में एक अपनी पहचान बनाने वाली, बहुत ही इज्जत के साथ जिनका नाम दुनिया लेती है, जिक्र आता है कई बार, बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, ऐसी हमारी बहन रिहाना जी मंच पर बैठी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं वारसी जी, जो बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे थे अभी। मैं इनका भी बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं आज की इस सभा में। और गोरखपुर के बहुत ही, जिनको जिम्मेदार कहिए या यहाँ के सरपरस्त कहिए, हाजी नूर अहमद जी बैठे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत आज की सभा में खैर मकदम करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अपनी दुआएं देने के लिए यहाँ घंटों से बैठे हैं। और मुजाहिद भाई की तो बिटिया है ही, मुजाहिद भाई की बिटिया क्या, हम पूरे गोरखपुर की बिटिया है। और भी यहाँ कई सारे, ये हमारी बहनें बैठी हैं, बुजुर्गान बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, सावेज बैठा है, उभरता हुआ चेहरा, हमारे गोरखपुर का जो फिल्मी दुनिया में आगे निकल रहा है धीरे धीरे। एक दिन मुझे पूरी यकीन है, पूरी उम्मीद है, नहीं कुछ हंस रहे हो यार, पूरी उम्मीद है, वो बोलते हैं ना पोछ के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं हमारे साथ, ये हमें तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि हाँ वो थोड़ी कर पाएगा, वो नहीं कर पाए, उसकी बस का नहीं है। अब हमारे समाज में मुश्किल ये है, पहले करके दिखाओ तब लोग मानते हैं, और कई लोग तो करने वाले के बाद भी नहीं मानते, तब भी कहते हैं अभी और कराओ इससे कुछ। तो ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सही लाइन पे है। मुझे उम्मीद है एक दिन गोरखपुर का नाम रोशन करेगा। और मुस्तफा भाई बैठे हैं, और भी सरफराज भाई खड़े हैं, खालिद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो हालांकि शुरू से मेरा इरादा तो यही था कि भाई वो मुजाहिद भाई की बिटिया है या समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रही है या जैसे भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेरा दिल शुरू से यह था कि बात गोरखपुर की है तो फैसला अच्छा है, उस लड़की को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अपने अपने राजनीतिक फैसले होते हैं, कई बार तो हम फैसला नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो एक पार्टी दल से चुनाव लड़ रही है। तो हमारा जो जनाधिकार मोर्चा है, हम समर्थन बहुत पार्षदों को दे चुके हैं, हरिद्वार तक दे चुके हैं, हमारी हजारों लोगों की टीमें वो लगी है लोगों के साथ। लेकिन गोरखपुर को लेके मैं थोड़ा सा कसमे था, मैंने कहा वो, लेकिन क्या हुआ जब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई गोरखपुर में वोट काट रही है एक लड़की, कुछ कांग्रेसियों ने, जो लोगों लड़ रहा है या और लोगों ने, और आजाद भाई आपका क्षेत्र है, वो आपका विधानसभा क्षेत्र है और वहां मदद करो, वो तो फालतू में वोट काट रही है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाई वो वोट क्यों काटेगी, वो तो चुनाव लड़ रही है, वो तो जीत रही है,
कि ना वो तो वोट काट रही है। मैंने कहा भाई सुनो, फिर उसके साथ रहते हैं। तो तब से मैंने खुद से फोन किया गुलफाम भाई को। मैंने कहा भाई कैसा चुनाव चल रहा है, क्या है? कहने लगी चुनाव तो चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा आप साथ आएंगे चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा भाई इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे, आप कब बैठक कर रहे हो, कब मुझे आना है? तो आज का समय तय हुआ। फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था। मैंने कल लगभग 30-35 फोन किए आते हुए। दिलशाद भाई को भी किया, और नूर अहमद जी को किया, हाजी जी को, मुस्तफा भाई को किया, खालिद भाई को किया, क्योंकि इन्होंने हमारा जो शहर वाला घर है सारा काम इन्होंने किया था प्लम्बर का। यहाँ तक कि मैंने सरफराज को किया। अरे भाई चालू करो इसको, क्या हुआ? सरफराज को किया। ये शहजाद तो हमारे साथ का ही है, लड़का साथ रहा है, यही से हो रहा गड़बड़ी है मेरे हाथ से। इन्हें किया, और भी मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया, सावेज को किया, और भी बहुत लोगों को किया, कहीं बैठे। तो यार ये तो अरे भाजपा वाले से तो नहीं मिल गया नहीं है। आप बोलिए, ऐसी बोलिए, आवाज देख ले यार, अगर चल जाए तो भाई काफी सारे लोगों को मैंने फोन किया, और लगभग 99% सभी लोगों ने ये कहा कि भाई गांव की बेटी चुनाव लड़ रही है और इंशाल्लाह चुनाव हम जीत रहे हैं। तो सभी लोगों ने ये ध्यान में कहा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने और लोगों से बात करी, मैंने कहा भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, या आप भी आओ। तो कई लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, कई लोगों ने अपनी बात कही। कहने लगा जी ऐसा नहीं है, ऐसा है। मैं उनकी बात को यहाँ नहीं कहना चाह रहा। फिर मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा भाई किस कांग्रेस की बात करते हो आप? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? जिसको यहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है उसको कितना जानते हैं आप? किसी जानते तो हो, मैंने कितना बताओ भाई, कितना जान रहे हो उनको? किसी कांग्रेस ने टिकट दिया, मैंने कहा इससे बाहर मत निकलना कभी। कांग्रेस गधे को टिकट दे दे, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। अरे वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष पे काम कर चुका है, वो भाजपा का आदमी है। वो इन्होंने भाजपाइयों ने अपनी आपस की लड़ाई में उस आदमी को कांग्रेस से टिकट करवाया और उसको चुनाव जीतते ही, और जिताने के बाद मैं गारंटी से लिख के जाता हूं, पहली बात तो बहुत पीछे रह गया है, लेकिन अगर 1% वो चुनाव जीत जाता, जीतते ही सबसे पहले भाजपा ज्वाइन करनी थी। तो मैंने कहा इस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, ये कांग्रेस है तुम्हारी? अरे जिस आदमी को तुम कांग्रेस बता रहे हो एक बार उसे देख तो लो। और इसके बाद मैंने कहा कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे तुम? गोरखपुर में 99% लोगों ने आज तक कांग्रेस को वोट दिया। बताओ कौन सी कांग्रेस ने तुम्हारे घर आके कहा भाई चुनाव आ रहा है, 2200-2300 वोट तुम्हारे हैं, इन 2200-2300 वोटों में तुम्हारा भी अधिकार बनता है, वो देते या ना देते। लेकिन किसका मान रखा? जिससे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा तुम्हारे घर आया कोई? ये उनसे मांगा ही नहीं किसी ने। मैंने कहा मांगने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन इज्जत देने के लिए, मान सम्मान के लिए क्या कोई कांग्रेसी तुम्हारे घर आया कि भाई चुनाव आ गया और आप कोई लड़ना चाहता है गोरखपुर से, कोई लड़ने की बात है तो बात कर सकते हो सकता है कि सारा गोरखपुर कहता नहीं आप लोग आए हो मान सम्मान के लिए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, इसलिए नहीं पूछेगा, सबको पता है गोरखपुर का ही मुसलमान नहीं, आधे हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस का गुलाम है। मैंने कहा मेरी बात पूरी सुनो। मुजफ्फरनगर से बिहारीगढ़ तक दिल्ली से आ रहा था मैं रात, बिहारीगढ़ तक का सफर दो लोगों से बात करने में गया। मैंने कहा मुझे इस बात का जवाब दो, या तुम उस कांग्रेस की बात कर रहे हो जो है 3 बार जिसे तुमने वोट दे दिया कांग्रेस के नाम पे, जानते हो कहां का रहने वाला है? किसी मैं जानता हूं। मैंने कहा कि बसंत बिहार का। अरे मैंने कहा भाई होश में आ जाओ, बसंत बिहार में किराए पे रहता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ वो बड़ा हुआ, कहाँ वो पैदा हुआ और कहाँ वो राजनीति कर रहा है। तो कांग्रेस के नाम पर जो हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं, मैंने उस आदमी को जगाने की कोशिश करी और मैंने कहा कांग्रेस पे ही एक बात और सुन लो। फिर मैंने कहा कान खोलकर, आज तक पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पीछे है तो कांग्रेस की देन है। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि आजाद भाई देखो सुनो, फिर बुरा तो मानना। मैंने कहा यार
मैं तो बुरा मानूं या ना मानूं, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा हो, तुम बोलो दबा के जो बोलना चाह रहे हो। कहने लगा जी ये आप भी तो कांग्रेसी थे। मैंने कहा था, बिल्कुल था, किसी से छुपा हुआ नहीं। 15 साल मैंने अपनी जवानी के इस कांग्रेस को दिए हैं। जवानी में कदम रखा था, कांग्रेस के झंडे उठा लिए थे हमने, लेकिन जैसे ही मैंने कहा हमने हक मांगने की बात की, अपना हिस्सा मांगने की बात की, तो इस कांग्रेस ने सबसे पहले हमारे लोगों को और हमें साइड लगाने का काम करा। इस कांग्रेस की बात कर रहे हो, मैंने कहा तुम, और मैंने कहा सुनो, मैं खुददार इंसान हूं, अपनी खुददारी पे राजनीति करता हूं, खुददारी पे जीता हूं। मैंने कांग्रेस छोड़ी, मैं कांग्रेस में नहीं गया, मैं लौट कर वापस उस कांग्रेस में नहीं गया। मैंने दूसरी पार्टी जरूर चुनी इस समय, आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं कांग्रेसी के साथ नहीं गया, क्योंकि मैंने कांग्रेस की असलियत को बारीकी से जाना। आम आदमी पार्टी का जैसे भी मुझे पता लगा, ये भी हम लोगों के खिलाफ है, ये भी हम लोगों की जड़ें काटने में लगी है पीछे से। ये भी विवेकानंद कॉलेज इस संस्थान से निकल कर आए हैं। मैंने कहा हमने उसको भी छोड़ा, लेकिन हमारी खुददारी देखिए। मेरे पे उंगली उठाने से पहले मैंने कहा, कान खोलकर सुनिए, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। और मैंने कहा आज ये बता रहा हूं, जो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी लंबी करे, मैं वापस कयामत तक कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, मैं वापस कयामत तक आम आदमी पार्टी में नहीं जाऊंगा। हमने अपना जन अधिकार मोर्चा संगठन बनाया है, हमारे संगठन में हजारों लोग हैं। हम हिस्सा मांगेंगे, जो हमें हिस्सा देगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे, हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। आज आप लोगों की दुआओं से हरिद्वार में हमने ये स्थिति बना रखी है। 4 पार्टियां हमें अप्रोच कर रही हैं कि 2027 के चुनाव के लिए 2 सीट ले लो, 3 ले लो। मैंने कहा समय पे सौदा करेंगे। कह रही 3 सीट आपको दे देंगे, पार्टी में जाऊंगा, पार्टी में किसी में नहीं आएंगे। तो मेहनत करोगी कभी बेकार नहीं जाती। जो मुसलमानों ने, हमारे यहाँ के गोरखपुर के लोगों ने, कांग्रेस के ने इतनी मेहनत की, इतने दिनों झंडे उठाए, वो बेकार नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, कुदरत देख रही है। लेकिन आज जो नेतृत्व ये लड़की कर रही है, अपने आप को साबित करने का जो मौका है, उस मौके को, एक कहावत है ना, इसे बोलते यार, उसने मौके का फायदा उठा लिया। अरे तो भाई हम ही, हमारा ही फायदा उठाएंगे सब लोग, हम भी तो फायदा उठा लेना, हम भी फायदा उठा लें। तो हमारे पास भी आज मौका है, हमें भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि हमारी खवातीनों में, खातूनों में पहले ही आगे नहीं निकल पाती। आज की लड़कियां राजनीति से कहीं ना कहीं दूर रखा गया है, लेकिन एक बच्ची आगे निकली है, आगे बढ़ रही है। आप लोग जोर लगा दोगे, इस मौके को संभाल लोगे, तो आपके गोरखपुर में ही वही कांग्रेसी सबसे पहले आपके घर मिठाई लेके आएंगे। वही कहेंगे, कुछ कहेंगे गलती हो गई थी, कुछ कहेंगे कि ठीक है हमने भी वोट दिया, चाहे झूठ बोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये मौका है, और चुनाव जीत रही हो। 19-20 का फर्क है, 19-21 का। उतने के लिए आज ये सभा रखी गई है, उतने के लिए ये बात रखी गई है। और जो हम बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते। जो हम करते हैं वो भी डंके की चोट पर करते हैं। और जो मैं आज यहाँ पर बोलकर जा रहा हूँ, मेरी फेसबुक पे लाइव हो रहा है। जिस कांग्रेसी को सुनना है वो सुन ले, और जिस कांग्रेस में मेरा बाल फटता है वो मेरा बाल उठाना है। मैंने उसके बाद एक दूसरे भाई से बात हुई, तो जरा सी बात मैं यही बता दूं, मैंने उसे भी एक बात बोली, उसके 2-3 काम हुए कुछ। मैंने कहा भाई एक बात बता, जब ये तेरा मसला था तब क्या हुआ? क्योंकि हम तो आपको मानते नहीं था, तो अब कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? मैंने कहा भाई सुन लो, समझ जाओ, समझ जाओ। जब कोई दिक्कत आती है, सिर पड़ती है, आफत आती है, क्या करता है इंसान? पुलिस को फोन करता है। पहले 100 नंबर चलता था, अब 112 चल गया। 112 फोन करता है ना, तो आजाद अली, मैंने कहा वो नंबर है जब कोई नंबर नहीं लगता।